हेलो नमस्ते राधे राधे दोस्तों, फिर से आ गए हम नई वीडियो लेकर और बहुत अच्छी और प्यारी वीडियो है। तो आशा करती हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो के एंड में लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करेंगे। चलो देखते हैं वीडियो को और चलते हैं वीडियो की ओर। बहू पापा के लिए और मेरे लिए एक कप चाय बना दे। बहू बहू तो किचन में नहीं है। बहू कहाँ गई? मम्मी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बेटा पर चाय नाश्ता तो कर लेता। खाली पेट ऐसे कैसे ऑफिस में काम करेगा तू? अब तो खाली पेट ऑफिस में जाने की आदत ही पड़ गई है। आप भी आदत डाल ही लो, अपने आप बना लो चाय नाश्ता, मैं तो चलता हूँ। लगता है बहू और बेटे में फिर से कुछ बात पे अनबन हुई है। चलो मैं जाके देखती हूँ क्या कर रही है बहू। अभी तक कुछ भी चाय नाश्ता बनाया क्यों नहीं इसने। लो बहू तो सो रही है, अब बेटा भूखा ही चला गया। बहू ओ बहू उठो बहू, 9 बज गए हैं सुबह के। उठो बहू। क्या है माँ जी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? बहू ये कोई टाइम है? 9 बज रहे हैं सुबह के उठने का। बच्चा भी भूखा चला गया। माँ जी अपनी मम्मी के घर भी मैं 8-9 बजे उठती थी, मेरा तो यही टाइम है उठने का। अब अपना टाइम थोड़ी ना बदल दूं मैं। बेटा अब तुम गृहस्थी वाली हो गई हो, तुम्हारी शादी हो गई है, ये माँ का घर नहीं है। यहाँ जल्दी उठना पड़ेगा और सबका ख्याल रखना पड़ेगा। देखो मेरा बच्चा भूखा चला गया। मेरे आने से पहले आप ही संभालती थी ना उनको, तो अभी भी आप ही संभालिए। वैसे भी वो आपका ही कहाँ मानते हैं, मेरी कहाँ सुनते हैं। पता नहीं क्या हो गया है बहू को, पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही है, ये ऐसे क्यों बात कर रही है। इसका ही तो घर है, ऐसे कैसे चलेगा अगर ये अपनी मनमानी करेगी तो। हमने तो अच्छी ही बहू ढूंढी थी, संस्कार देख के ढूंढी थी, हमें नहीं पता था ये ऐसे निकलेगी। बताओ मेरे बच्चे की तो ये ज़िंदगी नरक करती जा रही है। अब क्या करूं, कैसे संभालूं अपने परिवार को, कैसे बचाऊं। अरे क्या हुआ तुमको, कैसे मुंह लटकाई हुई हो, क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा जी। आजकल बहू के लक्षण समझ में ही नहीं आ रहे। पता नहीं क्या चल रहा है उसके मन में। ठीक से बातें भी नहीं करती और बेटे को खाना भी नहीं देती है। आजकल उन दोनों के बीच पता नहीं क्या चल रहा है। दोनों जब देखो एक दूसरे से बोलते नहीं है ढंग से। हमने इनकी शादी करा के क्या गलती करी जी। मेरा बेटा उस लड़की से शादी करना चाहता था, पर वो दोस्त थे तो उन दोनों में बदतमीजी से बात होती थी, तो हमने इसलिए इससे शादी करा दी कि कम से कम दूसरे घर से आएगी तो मेरे बेटे से तमीज़ से बोलेगी। वो लड़की तो बदतमीजी से बोलती थी, तो शादी के बाद क्या इज्जत करती। तो उससे हमने इसलिए शादी नहीं कराई, बेटे को ऐसे तैसे मनाया इससे शादी करने के लिए। पर ये भी अजीब बहू है, पता नहीं अब क्या करें, क्या होगा इन दोनों का। कोई बात नहीं, अब कुछ महीने ही तो हुए हैं बहू और बेटे की शादी को। अब धीरे धीरे बोलेंगे, बैठेंगे पास, बात करेंगे, तभी धीरे धीरे मन मिलेंगे। और उस लड़की से हम शादी करा देते, वो तो तू तड़ाक बात करती थी, तो शादी के बाद क्या हमारे बेटे से इज्जत से बात करती, इसलिए हमने उससे शादी नहीं करी। नहीं, उन दोनों ने तो खूब कोशिश करी शादी करने की, हमें मनाने की। अब हमें तो पता है ना, हम तो दुनियादारी देखी है कि वो लड़की जब शादी से पहले इतनी तड़ाक बात करती थी, शादी के बाद कैसे कर लेगी। और हमारे साथ भी आती जाती ऐसे फ्रेंडों की तरह बैठती थी, तो वो इज्जत तो नहीं कर पाती शादी के बाद, और हम भी नहीं एडजस्ट हो पाते। अब ये दोनों की शादी हमने कराई है, तो धीरे धीरे ही दोनों के मन मिलेंगे। अभी कुछ टाइम लगेगा बेटे को भी बहू के साथ एडजस्ट होने में। चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और बच्चा हो जाएगा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते वो लोग, अलग होने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। हाँ जी सही बोल रहे हो, काश ऐसा ही हो, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाएं, उस लड़की को भूल जाए हमारा बेटा। अरे ये तो पूजा लग रही है। पूजा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा मुझसे बात नहीं करोगी? मुझसे मुंह फेर के जा रही हो, मुझे इग्नोर मार रही हो, मुझसे बात नहीं करोगी कभी क्या? क्यों करूँ बात तुमसे? किस लिए करूँ बात? कौन हो तुम मेरे? तुम्हारी तो शादी हो गई ना, तुम्हारी पसंद की जगह पर। हमारे मम्मी पापा को मैं पसंद नहीं थी, हमारा रिश्ता तोड़वा दिया। अब तुम शादीशुदा हो तो अब क्यों करूं तुमसे बात में। अब हमारे तुम्हारे रिश्ते अलग अलग हो गए हैं और रास्ते भी अलग अलग हो गए हैं। अब जाओ अपनी बीवी के पास जाओ, मेरे पास मत आओ और मुझसे नहीं बातें करो। पूजा ऐसे मत बोलो, मैं कभी भी नहीं भूल पाया हूँ। वो तो मम्मी पापा के कारण मैंने उससे शादी करी, आज तक मैं उससे प्यार नहीं कर पाया हूँ और ना ही तुम्हें भुला पाया हूँ।
असली खुशी तो तुम्हारे ही साथ है मेरी। मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसे मत बोलो। अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। शादी करने से पहले नहीं सोचा कि किसके साथ खुशी है, किसके साथ नहीं खुशी। अब तुमने मुझे अलग कर दिया है तो अब अलग ही रहने दो। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल मत हो। और ये गलत है। जब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी बीवी है, तो मेरे पीछे मत आओ और मुझसे बातें मत करो। जाने दो मुझे। पूजा, मुझसे गलती हो गई। जब माँ बाप की बात मानकर मैंने उस लड़की से शादी कर ली। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं जी पा रहा हूँ। घुट घुट के मर रहा हूँ। मैं मर जाऊँगा एक दिन, नहीं तो अगर तुम मेरी नहीं हुई तो। कुछ भी करो। तुमने मुझे क्यों नहीं मनाया? क्यों नहीं मुझे बोला कि तुम मुझसे ही शादी करो? आज के बाद मुझसे दूर मत होना, मिली हो तो। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। हम दोनों शादी ही तो करना चाहते थे। तुम्हारी मम्मी पापा को क्यों नहीं मंजूर था ये हमारा रिश्ता? क्यों उस लड़की से शादी करा दी? सही बोलूँ तो मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही थी। बस भुलाने की कोशिश कर रही थी। अब तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? पहले हो गई गलती, अब कभी नहीं करूँगा। पता चल गया है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कहीं नहीं है। अब नहीं ये गलती करूँगा। सच? सचमुच, तुम्हारी कसम। आपकी मम्मी जी सुबह सुबह मुझे सुना रही थी कि 9 बजे क्यों जगती हूँ। क्या मेरी लाइफ नहीं है? मैं नहीं अपनी मर्जी से जी सकती? मैं क्या बंधुआ मजदूर हूँ क्या, जो किसी के भी हुक्म से चलूँ मैं? मेरी भी जिंदगी है, कह दो। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उन दोनों की देखभाल करो। क्या हुआ अगर उन्होंने चाय के लिए बोल दिया तो तुम इतना यहाँ पे सुना रही हो जैसे पता नहीं क्या करने के लिए बोल दिया। तुमसे तो कहना ही बेकार है। मेरी बात तो तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अरे समझ में तो तब आएगी जब तुम मुझसे बैठ के 2 बातें करोगे प्यार से। कभी समझने की कोशिश तो करो, जैसे अपने माँ बाप को समझते हो। अपने माँ बाप की चिंता तो तुम्हें है, मेरी चिंता नहीं है। मैं घर की कुछ नहीं लगती क्या? जितना समझना चाहिए उतना समझता हूँ मैं। और क्या चाहिए? मेरी भी अपनी जिंदगी है, मुझे भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। मैं नहीं रह सकती अलग। चलो, मेरे मम्मी पापा का मकान है एक दिल्ली में, वहाँ चलते हैं। अपने मम्मी पापा के पल्लू में बंधे रहो तुम हमेशा। कभी बीवी की भी बात मान लिया करो। अभी वो बच्चे की तरह रखते हैं तुम्हें, तो अपने आप को खुद को बच्चा समझते हो। ऐसे तुम लाइफ नहीं चलेगी हमारी। अगर तुम अपनी बीवी की भी उतनी सुनो जैसे माँ बाप की सुनते हो, तभी तो गृहस्थी चल पाएगी। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम माँ बाप की सुनो और मेरी ना सुनो। ऐसे तो हम कैसे रह पाएंगे एक साथ? तुम चाहती हो अपने मम्मी पापा को छोड़ के मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दिल्ली वाले फ्लैट में चलूं? मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं यही रहूंगा अपनी मम्मी पापा के पास। तुम्हें रहना है तो रहो। पर हम पति पत्नी एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ढंग से बैठ के एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो कैसे चलेगी ये जिंदगी? अब हमारी और तुम्हारी बात नहीं है, अब हमारा बच्चा भी होने वाला है। उसकी खातिर तो सोचो। मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा का दूसरा बच्चा भी नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा उन्हें छोड़कर। देख रहे हो जी, कुछ भी सही नहीं लग रहा इन दोनों के बीच में। सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे स्कूटी खरीदनी है। किस लिए चाहिए तुम्हें स्कूटी? किस लिए लेनी है स्कूटी तुम्हें? मुझे भी बाहर जाना होता है, मेरा भी घूमने का मन होता है। तो जब मेरा मन करेगा तो मैं बाहर घूमने चले जाया करूंगी। अगर तुम्हें जब भी बाहर जाना हो तो ऑटो है, रिक्शा है, स्कूटी खरीदने की क्या जरूरत है? इतना मेरे पास बजट नहीं है। जो जो तुमने शादी में मांग करी थी मेरे पापा से, उन्होंने सब कुछ दिया। कार, अंगूठी, चैन। अब मैंने एक स्कूटी मांगी, तुम मेरे से बोल रहे हो कि ऑटो रिक्शा में चली जाना। इस घर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप का है। उन पैसों पे भी मेरा हक है। तो मैं एक स्कूटी नहीं खरीद सकती? मेरे पास स्कूटी खरीदने के लिए इतना बजट नहीं है। अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो अपनी बाप की दी हुई कार में चली जाना। मैं नहीं जाऊंगा उस कार से। क्या हो रहा है ये तो ऐसे झगड़ा करते रहते हैं दुश्मनों की तरह। ये माँ बाप बनने वाले हैं, कैसे अपने बच्चे को पालेंगे, कैसे अपना रिश्ता चलाएंगे, क्या होगा? अब क्या कर सकते हैं जी? बेटा, तुम्हारे और बहू के बीच में ये क्या चल रहा है? ऐसे कैसे चलेगा तुम्हारा रिश्ता? आगे जिंदगी कैसे काटोगे एक साथ? लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। बेटा, बहू को भी समझने की कोशिश करो। उसकी भी बात सुनो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसे भी समझने की कोशिश करो ना, तो रिश्ता अच्छा बने। थोड़ी बहुत उसकी भी कुछ ख्वाहिशें पूरी कर दिया करो, बाहर ले जाया करो घुमाने के लिए।
हमेशा घर में रहती है वो, और तुम हमेशा ढंग से बात करते नहीं हो, इसलिए वो भी चिड़चिड़ी रहने लग गई है। आपको और लड़की से शादी करानी थी मेरी, बस आपकी ये ख्वाहिश थी, तो आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अब मेरा रिश्ता कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, अब इसमें आपको दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा रिश्ता चल रहा है, ऐसे ही चलने दो। मैं नहीं ज़्यादा इससे ज़्यादा निभा सकता, और रह तो रहा हूँ उसके साथ एक छत के नीचे, और क्या चाहिए, एक कमरे में रहता हूँ, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। और इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, और इससे ज़्यादा उम्मीद भी मत करना। कैसे बात कर रहे हो बेटा हमसे? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? हमने तो सिर्फ इतना चाहा कि दूसरे घर से लड़की आएगी तो तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर उस लड़की से हम शादी करा देते जिससे तुम प्यार करते थे, वो तुमसे तू करके बातें करती थी, तो वो इज्जत नहीं करती ना हमारी ना तुम्हारी करती। वो खुले मिजाज की थी, जो मन में आता था बोलती थी, बकती थी, जैसे आता था बैठती थी उठती थी। तो वो बहू नहीं बन सकती थी। जब एक बार वो फ्रेंड की तरह इस घर में आ चुकी थी तो वो बहू जैसा नहीं बर्ताव कर पाती, इसलिए हमने उससे शादी नहीं की। अब तुम दोनों मियाँ बीवी हो, अब तुम्हें ही रिश्ता चलाना है आगे, तो तुम सुधारने की कोशिश तो करो एक बार। क्यों नहीं सुधरेगा रिश्ता? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा हम क्या शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे? देखो अब कितने प्यार से रहते हैं शादी के बाद। तो तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, प्यार से रहोगे, तो तुम दोनों का भी रिश्ता अच्छा हो जाएगा। ठीक है मम्मी, आप कह रही हो तो मैं कोशिश करूंगा रिश्ता निभाने की। चलो मैं ऑफिस जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ। 6 महीने बाद। अरे ले क्या हुआ हमारे बाबू को? क्यों इतना रो रहा है? बहू कहीं से नजर तो नहीं लग गई? इसकी नजर उतार देती। अरे अरे अरे, क्यों रो रहा है मेरा सोना बेटा? चुप हो जा, चुप हो जा, मम्मा की गोदी में है, मम्मा झूला झूला करा रही है ना। चुप हो जा मेरा प्यारा बाबू। अरे अरे, बड़ा शैतान है मेरा बाबू। बात करनी होती है बाबू को, अब देखो कैसे सुन रहा है मम्मा की बातें। अरे रे 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 रे, क्यों रो रहा है मेरा बाबू? बड़ी तेज आवाज आ रही थी बाबू की रोने की। पापा के पास आएगा? बच्चा जब से हुआ है कितना खुश है ना हमारा बेटा। सही बोल रही हो, हम तो यही चाहते हैं कि दोनों की गृहस्थी अच्छी रहे। कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर बच्चा आने से खुश तो है। हमारे पोते को हमें भी तो दे खिलाने के लिए। अच्छा तो पापा मैं चलता हूँ। अरे ठीक है बेटा, संभाल के क्या जाना। कर रहा है मेरा मुन्ना, मेरा बेटा, मेरा गुड्डा? अरे मेरे बाबू सोना को क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हुआ? ये चेहरा कैसे उतर गया? क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी क्या? ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे क्या? बच्चे की बात सुनकर तुम तो ऐसे बैठ गए क्या? मुझसे इसीलिए तुमने रिश्ता जोड़ा था दोबारा से कि टाइम पास करने के लिए? मुझसे शादी नहीं करोगे तुम? खबरदार, अब सोचना भी मत। अब मैं छोड़ूंगी नहीं, नहीं तो पुलिस को खबर कर दूंगी, तुम्हें अरेस्ट करा दूंगी मैं अगर मुझे छोड़ा तो। अगर मेरी बात होती तो अलग बात थी, अब मेरा बच्चा भी है इसमें शामिल। हमारे प्यार की निशानी है, ऐसी वैसी नहीं है ये। जो छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ इरादा नहीं था मेरा, पर फिलहाल में ये बच्चा हम नहीं रख सकते, क्योंकि अभी मेरी बीवी को भी बच्चा हुआ है, तो हाल फिलहाल में मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता और तुमसे शादी भी नहीं कर सकता अभी। तुम्हें अपनी बीवी से प्यार नहीं था, रिश्ता नहीं रखना था, तो बच्चा कैसे पैदा कर लिया तुमने? और मुझसे प्यार करते थे, मेरे बच्चे को गिराने के बारे में कह रहे हो, खून करने के बारे में कह रहे हो तुम? सोच रहे हो तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो और उसे छोड़ दो। आज जो मेरी हालत है उस हालत के जिम्मेदार तुम हो, तो तुम ही सुलझाओगे इस मैटर को। अपनी बीवी को तलाक दो या मुझसे शादी करो, तुम्हारा फैसला है ये। और अगर मुझे छोड़ने की अब तुमने कोशिश की तो सोचना भी मत। मैं कोई ऐसी ऐरी गैरी पड़ी हुई चीज़ नहीं हूँ जो मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे, अब इस मुकाम पे लाके ठुकरा दोगे। मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे बच्चे को नहीं अपनाऊंगा। बस वजह ये है कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ, इसलिए बोल रहा था मैं। अब कुछ करता हूँ, सोचता हूँ। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे ही साथ रहूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा। उससे मैंने कभी भी प्यार नहीं किया, कभी भी अपना नहीं पाया उसे। पर 1 महीने का बच्चा है उसकी गोद में, और क्या कहकर निकालूं, क्या कहकर उसे तलाक दूं कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ? अब कुछ वजह तो आने दो, कुछ टाइम तो दो मुझे।
तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह का इंतजार करती रहूं मैं कि कोई वजह निकले तो तुम उसको तलाक दो और मेरा बच्चा इस दुनिया में पैदा हो नाजायज़ कहलाए, मेरा बच्चा नाजायज़ कहलाए? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं तुमसे पहले से प्यार करती थी, तुम भी मुझसे प्यार करती थी, मेरा हक है और इस बच्चे को तुम्हारा ही नाम मिलेगा। नाजायज़ कहलाएगा मेरा बच्चा, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और बीच में वो आई है तो वो उसको निकालो हमारी ज़िंदगी से फटाफट। मैं नहीं जानती कुछ भी। कौन कहेगा इसे नाजायज? ये हमारी प्यार की निशानी है, ये हमारा बच्चा है, हम दोनों का बच्चा है। अच्छा चलो शांत रहो, मैं कुछ करता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता हूँ मैं। दुनिया के सामने आए मेरा पेट, इससे पहले सब कुछ ठीक कर दो जल्दी से, और जल्दी से निकालो उसे हमारी ज़िंदगी से। ऐसा क्या करूँ मैं? ये कैसे घर छोड़ के जाएगी? सुनाई नहीं दे रहा? बच्चा कब से रोए जा रहा है, अपनी धुन में खोई हुई हो। हमारा रिश्ता तो संभाला नहीं गया, तुम्हें बच्चा भी नहीं दिखाई देता, किसी के तो काम आओ तुम भी तो पास खड़े हो, तुम नहीं ले सकते मुन्ने को? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि रो रहा है? मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं ही मुन्ने को लूं। और क्या बोले तुम? हमारा रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मैं नहीं निभा रही रिश्ता तो तुम नहीं निभाना चाहते, तुम ही कटे कटे रहते हो। कभी भी मेरे साथ प्यार से बैठे हो, 2 बातें की है तुमने प्यार से, कभी पति की तरह आए हो तुम मेरे पास? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं रिश्ता निभाना नहीं चाहता तो चली जाओ यहाँ से, क्यों रह रही हो? दे दो मुझे तलाक। ओहो हो, ये चल रहा है दिमाग के अंदर। अब आप मुझसे तलाक लेना चाहते हो? अगर तलाक लेना था, अगर मैं इतनी नहीं पसंद थी तुम्हें, तो क्यों मुझसे शादी की? क्यों करी मेरी जिंदगी बर्बाद? जिससे पसंद करते थे उससे कर लेते, मुझसे क्यों करी हुई? और इस बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझसे इस मुकाम पर लाके कह रहे हो कि तलाक ले लो मुझसे, चली जाऊंगा घर छोड़ के। मुझसे कौन करेगा शादी एक माँ के बच्चे से? हैं? तुम तो आराम से घोड़ी चढ़ जाओगे, आराम से दूसरी लेके आ जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगी? हैं? मैं बर्बाद तो मैं हुई इस रिश्ते में, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये जनान के दिमाग में थी, आज बात समझ में आई। पहले ही माँ बाप से बोल देते कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद होती आज? हाँ यही चल रहा है मेरे मन में। हाँ मैं लेना चाहता हूँ तुमसे तलाक, नहीं रहना तुम्हारे साथ। जब प्यार ही नहीं है तो क्यों रहना तुम्हारे साथ मुझे? और मैं तो शादी तुमसे करना ही नहीं चाहता था, ये तो मम्मी पापा की वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चले जाओ, बच्चे को यहीं छोड़ जाओ, आराम से दूसरी शादी कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने बच्चे को पाल लूंगा। चली जाओ, दे दो मुझे तलाक। तुम तो तलाक लेके खुश रहोगे, मेरा सोचा है कि दुनिया मुझ पर कैसे कैसे लांछन लगाएगी, उंगली उठाएगी? मेरे माँ बाप का कभी सोचा है कि लोग उनको जीने नहीं देंगे, रिश्तेदार उनको जीने नहीं देंगे, कि तुम्हारी छोरी में कुछ कमी होगी इसलिए छोड़ दिए ससुराल वालों ने? तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं लिखित में दे दूंगा कोर्ट में कि मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं निभा नहीं पा रहा तुम्हारे साथ। मैं प्यार नहीं करता तुमसे, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, बस मैं बोल दूंगा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सब कुछ लिखित में दे दूंगा मैं, तब तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा, तुम बस मुझसे तलाक ले लो। पर ऐसा क्या किया है मैंने, मेरा कसूर क्या है जो आप मुझसे अब तलाक लेने के लिए राजी हो? माँ बाप के कहने पे मैंने तुमसे शादी तो कर ली, पर कभी तुम्हें अपना नहीं पाया, कभी तुम्हें से प्यार नहीं कर पाया मैं, इसलिए अब मैं नहीं रह सकता इस रिश्ते में जबरदस्ती बनकर, क्योंकि मुझे घुटन होती है, मैं नहीं खुश रह पा रहा तुम्हारे साथ। इसलिए इससे अच्छा है कि तुम तलाक ही ले लो, मैं अब फ्री होना चाहता हूँ इस रिश्ते से। क्या हुआ बेटा बहू, ये कैसी लड़ाई हो रही है तुम दोनों में? बाहर तक आवाजें आ रही हैं, ऐसा क्या हो गया? माँ जी अपने बेटे से पूछिए क्या बोल रहे हैं, ये मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। ऐसा क्या किया है मैंने जो ये मुझसे तलाक लेना चाहते हैं? बेटा बहू क्या बोल रही है, तू तलाक लेना चाहता है बहू से? आप दोनों की मर्जी थी कि मैं इससे शादी करूं, मैंने आपकी बात मान ली, अब आपकी बात नहीं मानूंगा मैं, अब मैं नहीं निभा सकता रिश्ता इसके साथ, मुझे नहीं रहना, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तलाक की। पर बेटा अब तो तुम्हारा बच्चा भी है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अपने बच्चे के बारे में तो सोचो एक बार। बच्चा चाहे इसके पास रहे चाहे मेरे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये चाहे तो मुझे दे सकती है, मैं पाल लूंगा बच्चे को, और ये जो मांगेगी मैं वो दे दूंगा इसे, पर मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता,
अब मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, बस चाहता हूँ। अब मैं नहीं रहूँगा इसके साथ, आप चाहे कुछ भी बोलो। अगर आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती की रिश्ता निभाने की तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा घर छोड़कर। फिर आप ही देखो और इसको तुम ही रखना, मैं नहीं रहूँगा इसके साथ। मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उसी के साथ रहना चाहता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। और ये मेरे माँ बाप को पता है, मेरे माँ बाप को सब कुछ पता है मेरे प्यार के बारे में। मैं तो पहले से ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं उससे ही प्यार करता था, उससे ही शादी करना चाहता था। इन्होंने मेरे ऊपर जबरदस्ती किया कि तुमसे शादी कर लूं। बस इन्हीं के कारण, मैंने इनकी खुशी के कारण तुमसे शादी की, पर अब नहीं रह सकता मैं। पता चल गई तुमको बात। अब मुझे तुम तलाक दे दो, तुम्हें जो भी चाहिए रुपया, पैसा, मकान, मैं सब कुछ देने के लिए राजी हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। माँ जी, पापा जी, ये क्या कह रहे हैं? ये बात सच है? ये किसी और से प्यार करते थे और शादी से पहले से करते हैं उससे प्यार ये, और आपको सब कुछ पता था? फिर क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों करी मेरी जिंदगी बर्बाद? बेटी, हमें माफ़ कर दे, हमने ये बात उससे छुपाई। ये उससे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, हमने इसके साथ ज़बरदस्ती की तो इसने तुझसे शादी कर ली। पर हमें ये नहीं पता था कि इसका रिश्ता अभी भी उसके साथ है। हमें माफ़ कर दे, तेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में हमारा ही हाथ है। अब माफी मांगने से क्या फायदा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आपके जिद के कारण मेरी बलि चढ़ गई। इनको तो इनका प्यार मिल जाएगा, मेरा क्या होगा? बेटा, हमारा इरादा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का नहीं था। हमें नहीं पता था ये पूत कपूत निकलेगा, और हमने तो सोचा था कि शादी के बाद बदल जाएगा, अपनी बीवी बच्चों से ही प्यार करेगा। हमें नहीं पता था कि अभी तक इसका उस लड़की के साथ रिश्ता है। हमें नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। हमें माफ कर दे। अब तो इस घर में रहने का सवाल ही नहीं बनता इतना सब कुछ जानने के बाद। अब मैं जा रही हूँ अपने माँ बाप के घर, मुन्ने को भी ले जा रही हूँ। हाँ बेटा, हमें माफ कर देना। मम्मी पापा, इससे बोल दो अब इसको सब कुछ पता चल गया है, तो अब ये कोई भी नौटंकी या ड्रामा ना करे। जो भी मांगेगी तलाक के बाद मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। इसे अलग से घर दे दूंगा, अलग से पैसे सब कुछ दे दूंगा, मैं इसका खर्चा भी झेलूंगा, पर तलाक दूंगा इसे मैं। और मैं उस पूजा से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। ये हो सके तो जल्दी से इस घर से निकल जाए, क्योंकि पूजा प्रेग्नेंट है। मैं नहीं चाहता कि उसका बच्चा नाजायज कहलाए, इसी घर में उसका बच्चा पैदा हो, इसलिए मैं जल्दी से शादी करना चाहता हूँ उससे। अरे शर्म कर, शर्म! तुझे ये करतूत करते हुए शर्म नहीं आई? घर में तेरे बीवी बच्चे थे, और कैसे अब तू छाती चौड़ा करके बोल रहा है कि वो माँ बनने वाली है? कम से कम बहू तो जाने देता घर से, तभी बोल देता। बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, और उसके मुंह पे बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी शादी करनी है उससे, वो माँ बनने वाली है। रहने दीजिए पापा, अब क्या फर्क पड़ता है? जब कोई अपना था ही नहीं, जब मुझे प्यार किया ही नहीं, जब उसी से प्यार किया, तो वो बोल रहे हैं सच्चाई। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो इस घर में बाद में आया, अब आए। मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं इनके बीच की मैं ही कांटा थी। मैं चलती हूँ इनके, अब कभी भी बीच में नहीं आऊंगी इन दोनों के। ठीक है मम्मी पापा, मैं जा रही हूँ। बेशरम, तेरी वजह से मेरी बहू और मेरे पोता घर छोड़कर जा रहे हैं। तू भी नहीं रहेगा हमारे घर में। हम सोचेंगे हमारा कोई बेटा ही नहीं था, मर गया हमारा बेटा। तू चला जा, और वो लड़की हमारे घर में नहीं आएगी। कहीं भी जाके उस लड़की को लेके रह, हमारे घर से निकल जा। हाँ, हमारी तो बहू यही है और यही रहेगी, और मेरा पोता तेरी वजह से दूर हुआ है। नहीं चाहिए हमें ऐसा बेटा। जा, तेरे पापा कह रहे हैं इस घर से जाने के लिए, तू जा। अब मैं भी तेरा कभी भी साथ नहीं दूंगी। ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है, तो मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। कभी नहीं आऊँगा यहाँ पर मैं। अजी, ये क्या हो गया? देखते ही देखते हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारे सारे बच्चे घर छोड़कर चले गए। ये क्या हो गया अजी? काश मैंने इन दोनों की शादी करा दी होती, ना बहू की जिंदगी बर्बाद होती,
ना बेटा घर से बाहर होता, ना आज ऐसा हो रहा होता घर में। करे कलेश हमारी वजह से ही हुआ है, हमारा ही कसूर है। कभी कभी बच्चों को भी समझना चाहिए, ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। हमारी गलती का नतीजा है आज जो हम अकेले रह गए। अच्छा दोस्तों, तो चलो वीडियो ख़त्म हो चुकी है, अब चलते हैं अपने अपने घर। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और शेयर करना। और आप लोग ऐसा मत करना, हमेशा माँ बाप की बात मानना, कभी गलत कदम मत उठाना। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपने रिश्ते को निभाते हैं। अच्छा चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय।